Hi, my dear friends. Welcome to Official Sanic. So today we will discuss about mitochondrial structure. तो माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर समझेंगे हम बिल्कुल इजी वे में. सो माइटोकॉन्ड्रिया टर्म किसने दी थी? सी बेंडा ने दी थी. डिस्कवर किसने किया था? कॉलिकर ने किया था. ये मेन चीज़ आती है. फिर माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? ये एक सेल ऑर्गेनली है जो सेल के बीच में साइटोप्लाज्म में एम्बेडेड रहती है. ये कई हो सकती हैं सेल में, ज़रूरी नहीं है एक हो. माइटोकॉन्ड्रिया डिफरेंट नंबर के हो सकते हैं, डिफरेंट साइज़ के हो सकते हैं डिफरेंट सेल में. सो माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया का काम है फूड की जो पोटेंशियल एनर्जी है ये उसको ब्रेक करके हाई एनर्जी एटीपी मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करता है विद केमिकल एनर्जी. ये मैंने समझने के लिए लिखा है ऐसे कि सच कोई इक्वेशन नहीं है, लेकिन ये मैं बता रही हूँ कि फूड की पोटेंशियल एनर्जी को ब्रेक करके ये एटीपी हाई एनर्जी एटीपी मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देता है विद केमिकल एनर्जी. अब इसलिए से पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं. पावर हाउस ऑफ द सेल. माइटोकॉन्ड्रिया की जो बॉडी होती है वो दो हिस्सों में डिवाइड होती है, एक मेम्ब्रेन्स में और चैम्बर्स होते हैं इसमें दो. जैसे आउटर मेम्ब्रेन ये दिखाई है, इनर मेम्ब्रेन ये दिखाई है. आउटर चैम्बर ये इन दोनों के मेम्ब्रेन के बीच में जो चैम्बर है, और इनर चैम्बर ये जो बीच में पूरा स्पेस है ये इनर चैम्बर कहलाता है. आउटर मेम्ब्रेन 60 to 70 एंगस्ट्रॉम थिक होती है. इसमें लिपिड का कंटेंट ज़्यादा होता है. लिपिड का कंटेंट ज़्यादा होगा, प्रोटीन का कंटेंट कम होगा. ये लाइपोप्रोटीनियस लेयर होती है क्योंकि इसमें लिपिड प्रोटीन दोनों होंगे, लेकिन लिपिड ज़्यादा होगा, प्रोटीन कम होगा. ये जो हमारी इनर मेम्ब्रेन है वो भी 60 to 70 एंगस्ट्रॉम थिक होगी, लेकिन इसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू लिपिड. लिपिड का कंटेंट इसमें कम होगा. इसमें लिपिड ज़्यादा था, इसमें प्रोटीन ज़्यादा है. अब ये जो बाहर वाली है ये स्मूथ होगी. आउटर मेम्ब्रेन बिल्कुल स्मूथ है, लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन होगी वो ऐसे क्रिस्टे फॉर्म कर देगी. इसकी लेयर में इन्वेजिनेशन होंगी ऐसे, और ये बना देगी क्रिस्टे. इन इन्वेजिनेशंस को कहते हैं क्रिस्टे. ये जो इनर मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, इसके भी दो पार्ट होते हैं. एक फेज़ होता है जो बाहर वाली साइड को फेज़ कर रहा होता है, इसे कहते हैं सी फेज़. सी फेज़ क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये साइटोप्लाज्म की तरफ को, क्योंकि ये ऐसे पूरा सेल है उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, तो वो ये सेल के साइटोप्लाज्म की तरफ को फेज़ कर रहा है. और ये जो दूसरी वाली साइड है जो अंदर की ओर को फेज़ कर रही है, इसे कहते हैं हम एम फेज़ कहते हैं, क्योंकि मैट्रिक्स ये बीच वाले जो हमारी मैट्रिक्स है इसे हम इनर चैम्बर भी बोलते हैं, इसकी तरफ को फेज़ कर रहा होता है, तो इसे कहते हैं एम फेज़. अभी जो इनर साइड है, एम फेज़ वाली साइड है, उस साइड इस लेयर में ये वाली स्ट्रक्चर्स होती हैं जिन्हें हम कहते हैं ऑक्सीजोम्स. ऑक्सीजोम्स भी कहते हैं इन्हें, और इन्हें हम कहते हैं एनर्जी पार्टिकल्स भी कहते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल सॉरी, एंड F1 पार्टिकल्स भी कहते हैं, एट्सेट्रा. अब ये जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं. राइबोसोम्स कौन से होते हैं? 70S टाइप राइबोसोम्स होते हैं. प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं. सर्कुलर डीएनए होता है. डीएनए कैसा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में सर्कुलर डीएनए होता है. इस तरह की स्ट्रक्चर्स होती है. तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर है उसमें क्या है? सिंपली दो मेम्ब्रेन्स हैं, आउटर इनर, और दो क्या हैं? चैम्बर्स हैं, आउटर चैम्बर इनर चैम्बर. आउटर मेम्ब्रेन सिंपल स्मूथ है, इनर मेम्ब्रेन में ये क्रिस्टे बने हुए हैं. इनर मेम्ब्रेन में ही फिर क्या है? ये ऑक्सीजोम लगे हुए हैं, इसके बीच में मैट्रिक्स है ये, और इसके अंदर सर्कुलर डीएनए है. आउटर चैम्बर है वो इन दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में एम्बेडेड होता है, लेकिन जो इनर चैम्बर है वो बिल्कुल ऐसे खुले मैदान की तरह है. उसमें कई एंजाइम हैं. इसकी पीएच भी एसिडिक होती है, मोर एसिडिक पीएच होती है. सर्कुलर डीएनए इसमें फ्लोट कर रहा होता है. बस दिस इज़ ऑल अबाउट द माइटोकॉन्ड्रिया. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग.